नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 30 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और ये एग्जाम्पलर बुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। तो देखिए क्रिस्टल्स में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया दिया है, दूसरा ऑप्शन अमीबा दिया है, तीसरा ऑप्शन वायरस है। वायरस इसमें सही आंसर है। ठीक है, तो वायरस जो होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्रिस्टल्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट में कहा गया सेल स्वेल अप। अब देखिए सेल में स्वेलिंग कब होगी। स्वेलिंग का मतलब ये है जैसे मान लिया सेल है, सेल के अंदर लिक्विड एंटर कर जाए। ठीक है, तो ये कब हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला कहा गया कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तो ये स्वेल नहीं होगा, ये श्रिंक होगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन दी गई है वो श्रिंकेज की दी गई है। सेकंड कंडीशन में कहा गया है द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर। अब देखिए सराउंडिंग में जब कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का वो कम है, तो क्या होगा, ये जो बाहर के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर चले आएंगे सेल में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, थर्ड में कहा गया क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अब देखिए क्रोमोसोम जो है वो किसके बने हुए होते हैं, तो डीएनए के भी बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। आरएनए नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पर आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। तो अभी देखिए हमने आपको बताया, तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको सी ऑप्शन ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम का पूछा गया है, राइबोसोम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल सही है, राइबोसोम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में राइबोसोम की कोई भी मदद नहीं होती है, राइबोसोम्स का कोई भी रोल हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, और ना ही ये स्टार्च मॉलिक्यूल को मतलब मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब ये होते हैं, लेकिन पूछा क्या गया था नॉट अ फंक्शन, तो नॉट अ फंक्शन में क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो फंक्शन दिए गए उनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह बिहेव करता है। जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बात सही कही गई है। सेकंड में कहा गया ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में जो भी मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया इट इज द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो ये गलत है। साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन ये नहीं होता, साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, यही इसमें पूछा गया था। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो आपको करेक्ट डेफिनेशन बतानी है ऑस्मोसिस की कौन सी होगी। तो पहला कहा गया है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए याद रखिएगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें मूव करती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वाटर के और किधर जाते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई, तो इसमें ए ऑप्शन जो है यही आपकी डेफिनेशन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। अब देखिए प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ब्रेक डाउन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, तो ये गलत है। सेकंड में कहा गया श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है कि जो श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की, जो श्रिंकेज होती है हम लोग उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस उसको कहते हैं। तो श्रिंकेज जब हो जाएगी साइटोप्लाज्म में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब उस साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं कि उस सेल को डाल दिया जाएगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं 8th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है तो ये गलत हो जाएगा। वैक्यूल भी डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, केवल और केवल लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, बाकी सब में डुअल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट में कहा गया फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको बताना है गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा। तो पहला कहा गया गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, अच्छा लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो पहला कहा गया है गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करवाता है, गोल्गी अपैरेटस करवाता है, बिल्कुल सही है, गोल्गी बॉडीज करवाती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड में कहा गया न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए। तो देखिए ये तीनों चीजें होती हैं, मतलब न्यूक्लियस हो गया सेंटर पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लास्टिड हो गई, तीनों के पास क्या होता है, डीएनए होता है, बात बिल्कुल सही है। हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर प्रोटीन, मतलब अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन को अपने आप से क्रिएट कर पाते हैं। थर्ड में कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी जनरेटेड इन देम। ये भी बात बिल्कुल सही है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या गया था, फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स इसमें क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये गलत है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो पहला कहा गया है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम में पैक होते हैं वो कहाँ प्रिपेयर होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर होते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा जो भी एंजाइम्स लाइसोसोम में पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू बनते हैं, तो वो आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अगले में कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। तो रफ जो है लिपिड्स नहीं प्रोड्यूस करते, रफ प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और स्मूथ प्रोड्यूस करते हैं लिपिड, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लास्ट यूकेरियोट, ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग इन अ सेल। तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन में जो मदद करता है वो आपको बताना है कौन मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, तो ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट में कहा गया द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो देखिए प्रोटीन की बात करी गई, लिपिड्स की बात करी गई, तो अभी हमने देखा था प्रोटीन को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर कर रहा था, और लिपिड्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात करेगी, लिपिड्स की बात करेगी, प्रोटीन्स की बात करेगी, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें सबसे सही होगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही कर सकता है, लेकिन मेन जो देखा जाए तो रफ तो प्रोटीन तो करेगा, लेकिन लिपिड्स को कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया था अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर नोन एज। तो देखिए जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, न्यूक्लियोलस भी नहीं कहा जाता, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, 14th में कहा गया द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। अब देखिए वो ऑर्गेनेल आपको बताना है कौन सा ऐसा सेल का ऑर्गेनेल होता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब ये कह सकते हैं कि कार्बन की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, उसको छोटी छोटी कार्बन की चेन में कौन कन्वर्ट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करता है गोल्गी अपैरेटस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम करता है गोल्गी apparatus। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होती है, तो वैक्यूल जो है सेल के अंदर वेकेंट स्पेस होती है। अब उसका काम क्या नहीं होता, तो उसका काम स्टोरेज होता है, टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, वेस्ट एक्सक्रीशन में मदद करता है, बस लोकोमोशन नहीं करवाता। ठीक है, तो सेल का मोशन, सेल का मूवमेंट कराने में वैक्यूल का कोई भी हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट में कहा गया अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू प्रोसेस टर्म्ड एज। अब देखिए जो अमीबा है वो अपना फूड एक्वायर करता है, जिस प्रोसेस से वो अपना फूड एक्वायर करता है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आपको पता होगा उसमें छोटे छोटे से अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ मतलब निकली हुई चीजें होती हैं। ठीक है, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है सूडोपोडिया होते हैं, इसी के थ्रू वो लोकोमोशन भी करता है और इसी के थ्रू अपना फूड भी एक्वायर कर लेता है अमीबा।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए सेल्यूलोज की जो सेल वॉल है किसमें नहीं बनी होती है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी। तो जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, बाकी हाइड्रेला हो गया, मैंगो ट्री हो गया, कैक्टस हो गया, सबकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट में कहा गया सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू स्टडी। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो गोल्गी अपैरेटस को, मतलब ये कह सकते हैं वो गोल्गी अपैरेटस को जांच करने के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं मेनली। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन, जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोल्गी अपैरेटस जो है उसकी स्टडी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में कहा गया ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपसे आपको बताया भी गया था कौन कौन से में डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपको डीएनए किसमें दिया है, न्यूक्लियस में दिया है। तो न्यूक्लियस के साथ क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो जहाँ खाना बनता है, ठीक है, और वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। और इसी की वजह से जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना फूड क्या कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया लिपिड मॉलिक्यूल्स इन दी सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में उसको कौन सिंथेसाइज करता है, तो हमने बताया था अभी आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 22 में कहा गया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए सेल का जो ओरिजिनेशन होता है, सेल जो अराइज करते हैं, निकलते हैं, या सेल जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये किसकी थ्योरी है, तो ये वर्चो की थ्योरी है, ठीक है। तो सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया था किसने, वर्चो ने, वही आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। अब सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी शेल्डियन एंड श्वान ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल थ्योरी किसने दी है, शेल्डियन एंड श्वान ने दी है, ठीक है। और मेनली इन्होंने ये कहा था कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सबके सब सबसे छोटी यूनिट से बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में वर्चो ने इसको क्या किया था, एक्सपैंड किया था। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस ठीक से नहीं बना हुआ होता है, तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा अकेला ऑर्गेनल है जो दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा, जो राइबोसोम्स होते हैं वो केवल इसमें दिखाई पड़ते हैं, बाकी ना माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ना प्लास्टिड्स, ना ही लाइसोसोम। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। अब बिना सेल मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनल होता है उसको क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा ऐसा ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो गोल्गी अपैरेटस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, लेकिन राइबोसोम में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁶ होते हैं। 1 नैनोमीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा 10⁻⁹ होते हैं मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए, छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, तो याद रखिएगा 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में पूछा जाए तो पिकोमीटर में होते हैं 10⁻12 मीटर। इसी तरह एक और बहुत छोटी यूनिट होती है जिसको कहते हैं 1 फर्मी। अब फर्मी में कितने होते हैं, 10⁻15 मीटर होते हैं। तो ये सारी यूनिट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में कहा गया लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। अब देखिए लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं, तो गोल्गी अपैरेटस से। ये आपको बताया था अभी हमने कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो राइसोसोम को बनाने में मदद करता है। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए आपको बताना है जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने करी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जो डेड सेल की डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। 29 क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। अब आपको इसमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो पहला कहा गया मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट। बिल्कुल सही है। तो जितना ज्यादा सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व होगा उसी तरह से मूवमेंट होगा वाटर का अक्रॉस दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन हम लोग ने यूज किया, चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो या कैसा भी मेम्ब्रेन हो, ये हमेशा किसका बना हुआ होता है, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ होता है।
थर्ड में कहा मॉलिक्यूल्स सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, जो घुल जाते हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स चिटिन शुगर इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपकी गलत दी गई है। ठीक है, ये आपकी गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चिटिन शुगर नहीं होता है, इसमें मेनली क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। याद रखिएगा, सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स कौन कहलाते हैं, तो लाइजोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कभी कभी खुद को मतलब सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।